हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज से हम लोग अपने इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 2.0 के लिए प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से 9th और 10th के लिए यह बुक बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th और 10th में यूज होगा, बल्कि इसका जो भी क्वेश्चन है वो आपको 1 से 12th के क्लास के लिए आपके लिए यूजफुल होने वाला है, खासकर 9th 10th के लिए और यूजफुल होने वाला है। इस सेशन में हम लोग डेली 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें एक वीडियो होगा वो 40 नंबर आपके हिस्ट्री से संबंधित होगा, और जो दूसरा वीडियो होगा वो भी आपका शाम को आएगा, जो 40 नंबर आपका ज्योग्राफी से संबंधित होगा। यानी हिस्ट्री के 40 नंबर और ज्योग्राफी के 40 नंबर, ऐसा करते हुए हम लोग टोटल 11 सेट हिस्ट्री का और 11 सेट ज्योग्राफी का देखेंगे। अगर आपका किसी का पॉलिटिकल साइंस हो तो हम पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास शुरू कर देंगे, लेकिन वर्तमान में हिस्ट्री का 40 प्रश्न और ज्योग्राफी का 40 प्रश्न डेली अपने इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के 40 प्रश्न देखेंगे। चलिए, हिस्ट्री है इतिहास, या पार्ट 3 है सामाजिक विज्ञान का। तो जिनका भी विषय होगा इतिहास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और औरों के लिए भी तो महत्वपूर्ण है ही। पहला प्रश्न बोल रहा है यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यूटोपिया का लेखक टॉमस मोर था। कौन था? टॉमस मोर था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंप द गाजेस ने। किसने? ओलंप द गाजेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीत लिया। तो इटली ने आक्रमण कर अबिसिनिया को जीत लिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अबिसिनिया। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों के समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, और यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। यह घटना 1773 की है। तो आपको इतना फैक्ट आप इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंड की सरजुआ में हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सरजुआ में हत्या। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है अगला प्रश्न कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो डचों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से किसी वंश से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलियो वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलियो वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको कथन दिया हुआ है, चूज करना है। पहला दिया है बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन सत्य है। बी बोल रहा है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्णित है। तो यह भी सही है। सी बोल रहा है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलग्राम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वह था अलबर्नी था। कौन था? अलबर्नी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह क्या है। तो यह एक मस्जिद था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। बोल रहा है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% कर लिया था, लेकिन यहाँ पे भूमि कर के बारे में दिया है तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक
गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है, इसका मुख्य स्रोत था वित्तीय व्यवस्था का भूमि राजस्व, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? तो यह सैनिक से संबंधित था, यानी रक्षा विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषि में किसकी खेती नहीं होती थी? तो मक्का की खेती नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल गजट। 1780 में इसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। तो बंगाल गजट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था का संबंध इसमें किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी के साथ इनका संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। और इसमें एक और थे खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है इनमें से किसको द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और अरुणा आसफ अली द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से उनको जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम आंदोलन नहीं, प्रथम जन आंदोलन बोला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1828 में जो साइमन कमीशन आया था उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासन सुधार पर विचार करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड था, उसी से संबंधित था यह। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साबरमती से दांडी तक यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? तो मोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में डाल दिया गया? तो इनको 9 अगस्त 1942 के गिरफ्तार करके पटना का जो बांकीपुर जेल है वहीं पर डाल दिया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? तो संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है। यह कब हुआ था? तो 70 में हुआ था। कब हुआ था? 70 में हुआ था। और यह जेपी आंदोलन 77 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। सॉरी, जो संपूर्ण सत्याग्रह था यह 74 में हुआ था और जेपी आंदोलन 77 में हुआ था। अगला प्रश्न है जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहसिन फानी ने। मोहसिन फानी। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का बिहार में किस शताब्दी में पदार्पण हुआ था? तो यह 17वीं शताब्दी में बिहार में आए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे थे? ये पटना पहुंचे थे 10 अप्रैल को, जबकि चंपारण पहुंचे थे कब? 15 अप्रैल को। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 28वां अधिवेशन था यह 1912 में हुआ था और इसके अध्यक्ष था रघुनाथ आर्यन माधोलकर ने किया था। क्या हो जाएगा? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। ऑप्शन बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पर
महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से अब भूगोल है, जिनका भी भूगोल सब्जेक्ट होगा अब यहाँ से उनके लिए है। तो इसको हम लोग भूगोल को शाम वाले जो वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भूगोल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और अपनी तैयारी अच्छा से करते रहिए।